Hi everyone, my name is Nisha and welcome to my YouTube channel Ninja Ma'am. This is the 15th video on my channel और आज मैं आपको सिखाऊंगी the first and the second law of exponents. बच्चों, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखना, उसके बाद आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इजीली समझ में आएंगे. विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. ओके ना बच्चों, जब मैं आपको कहूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स तो आपके दिमाग में क्या आता है? लॉज का मतलब बेसिकली रूल्स, सही है ना? तो एक ऐसे रूल्स जो सारे एक्सपोनेंट्स फॉलो करते हैं उसी को हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और ये एग्जैक्टली हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. मान लो हमें फाइंड करना है 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोटिस करने वाली है बच्चों कि हमारे दोनों एक्सपोनेंट्स में जो बेस है वो है सेम. ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास है 2, देन हमारे पास है 2, तो हमारा जो बेस है वो है सेम. दूसरी चीज, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो है डिफरेंट. ठीक है, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो है डिफरेंट. दैट मीन्स यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5. ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा बेस सेम होना चाहिए, और सेकेंड हमारा जो एक्सपोनेंट है मतलब जो हमारा पावर है वो डिफरेंट चलेगा. अब 2 पावर 3 बेसिकली क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, सिंपल. और 2 पावर 5 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अब इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट. अगर आप ध्यान से देखोगे इस एंटायर केस में हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 टाइम्स. दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 का आंसर है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8. ध्यान से देखो, हमारे फाइनल आंसर में हमारा बेस सेम है, हमारा बेस सेम है, बट हमारा जो पावर है वो बेसिकली हो गया है ऐड. दैट मीन्स 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8. तो हमारा जो एक्सपोनेंट है या फिर जो हमारा पावर है वो हो गया है ऐड. और यही चीज है बच्चों हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? Let's say I'm multiplying 2 exponents of the form a raised to the power m into a raised to the power n. दोनों केस में देखो हमारे बेस सेम है और हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हैं डिफरेंट. तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? a raised to the power of m plus n. इन शॉर्ट आपको पावर्स को करना है ऐड. ठीक है, पावर्स को करना है ऐड. ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके आप मुझे बताओ आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स से आई हैव 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 11 इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 9. इसका आंसर क्या होगा? बहुत ईजी है, बेस को रखना है सेम मतलब 5, और जो हमारे पावर्स हैं उनको करना है ऐड, मतलब 11 प्लस 9. दिस इज 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 20. सुपर इजी. नो बच्चों, अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आया तो मुझे बताओ 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 इंटू 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 8, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना. और यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों प्यारे प्यारे हार्ट जरूर देना. अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, हमें क्वेश्चन आया 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3. अब इसका आंसर क्या होगा? यार आंसर बताने से पहले दो चीजों को ध्यान से देखो. दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहली चीज, जो हमारे बेस हैं वापस से वो सेम है. हमारे जो बेस हैं वो है सेम, मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेस इज सेम. दूसरी चीज, जो हमारी एक्सपोनेंट है मतलब जो हमारी पावर्स हैं वो है यहाँ पे डिफरेंट, मतलब दिस इज द सेम सिचुएशन लाइक द प्रीवियस केस. यहाँ पे डिफरेंस क्या है? पहले हम कर रहे थे मल्टीप्लाई, अब हम कर रहे हैं डिवाइड. दैट्स इट. ये हमारा इकलौता डिफरेंस है. अब हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म से समझते हैं. 2 पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 टाइम्स. सिमिलरली 2 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2. अब हमें इन दोनों को करना है डिवाइड, तो हम यहाँ पे एक डिविजन का सिंबल बना देंगे. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कट कैंसलिंग यूज कर सकते हैं. तो 2 and 2 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कैंसिल. अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास सिर्फ बचा है 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3. तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3. आपने कुछ नोटिस किया? हमारे फाइनल आंसर में बच्चों हमारा जो बेस है,
हमारा जो बेस है, बेस अभी भी सेम है, ठीक है, लेकिन हमारा जो पावर है ये हो गया है सबट्रैक्ट, है ना। हमारा पावर क्या हो गया है? सबट्रैक्ट। और इसे हम कहते हैं बच्चों द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है? मान लो हमें दो एक्सपोनेंट को डिवाइड करना है विच इज ऑफ द फॉर्म a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर ऑफ n। अब इसमें कंडीशन वही रहेगी, हमारा जो बेस है वो होना चाहिए सेम और हमारा जो एक्सपोनेंट है वो होना चाहिए डिफरेंट। मतलब सेम भी हो सकता है बट डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हमारा जो आंसर होगा उसका बेस होगा सेम, लेकिन जो पावर है वो हो जाएगा सबट्रैक्ट। सो a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। हाँ बच्चों, अगर आपको सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आया है तो चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ। 11 रेज टू द पावर ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 11 रेज टू द पावर ऑफ 8, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। यार अगर एक्सपोनेंट के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अच्छे से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे हार्ट जरूर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, अगर आपको भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, अगली वीडियो आपके टॉपिक पे होगी। बाय बाय।